गाइज नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो करेंट अफेयर से रिलेटेड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है राज्यों को, एंड पर्यावरण से रिलेटेड होगा जो त्रिपुरा के रबड़ बागान से होगा। और अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है एवं इसके उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या योजनाएं चला रही है, इसके बारे में भी जानेंगे। और 10 जनवरी को हिंदी दिवस था, विश्व हिंदी दिवस था, तो इसके बारे में भी जानेंगे कि भारत सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है। तो पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य अगर अपने स्तर पर यूसीसी यानी कि यूनियन सिविल कोड का अध्ययन करने के लिए कमेटी का गठन करे तो इसमें कुछ भी विसंगति नहीं है। संविधान के अनुच्छेद, इसमें आर्टिकल भी मेंशन है, संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों के पास कमेटी गठन करने का हक है। 162 यह कहता है कि जिसको लेकर संसद के पास उपयुक्त कानून नहीं है वहाँ पर उस राज्यों में कानून बन सकता है। कोर्ट ने क्लियर कहा है कि अगर आर्टिकल 162 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकार कमेटी गठन कर रही है यानी कि यूनियन सिविल कोड के बारे में अध्ययन करने के लिए, महत्वपूर्ण बात है यह है कि एक यूसीसी के देश भर में लागू करने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें केंद्र सरकार का कहना है कि ये नीतिगत फैसले हैं जिसमें डिसीजन लेने का अधिकार केवल संसद को है, जिस बारे में सुप्रीम कोर्ट को दिशा निर्देश नहीं दे सकता। वैसे सुप्रीम कोर्ट तो ये साफ कर दिया कि राज्यों के पास कमेटी गठन करने का हक है, लेकिन राज्य कमेटी का तो गठन कर सकते हैं, इस बारे में अध्ययन कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन कई सारे केंद्र के कानून हैं जो सीधे तौर पर यूनियन सिविल कोड के रास्ते में बाधा बना हुआ है। तो ये हो गया जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन सिविल कोड के बारे में बताया था इसके बारे में। एंड इसका एक स्लाइड यहाँ पे भी। ऐसे में राज्य कमेटी का गठन कर तो सकते हैं, कमेटी केवल सुझाव दे सकती है और केंद्र तक भेज सकती है, लेकिन यूसीसी पूरे तरीके से लागू हो तो इसके लिए जरूरी है केंद्र का दखल देना। अतः इस निर्णय के अनुसार कम से कम राज्य यूसीसी के पहल कर सकते हैं, वो पहल के अध्ययन करने, क्रियान्वयन करने के लिए कमेटी का गठन अपने लेवल पर कर सकते हैं, और राज्य अपने लेवल पर ऐसा कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है। ये 2 राज्यों ने इसका लिया था, जो है उत्तराखंड और गुजरात गवर्नमेंट ने। अब हम बात करेंगे पर्यावरण से रिलेटेड जो करंट अफेयर है। एक रिपोर्ट में पता चला है कि त्रिपुरा में रबर के बागान और वनस्पतियों को प्रभावित कर रहे हैं। एक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि त्रिपुरा उष्णकटिबंधीय जंगलों को प्राकृतिक रबर के बागान में बदलना इस क्षेत्र में गैर मानवीय प्राइमेट प्रजातियों और वनस्पति का नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पिछली सदी में प्राकृतिक रबर की खेती करने से उत्पादकों को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन अत्यधिक रबर के बागान विभिन्न वन्यजीवों और पौधों की प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। प्राकृतिक रबर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन नामक एक रासायनिक अणु से बना एक बहुलक है। यह अमेजन बेसिन का मूल निवासी है, जिसे 19वीं शताब्दी के अंत में एशिया और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेश किया गया था। रबड़ के लिए आवश्यक जलवायु क्या है, जो है रबड़ के पेड़ों को 200 सेंटीमीटर से अधिक की भारी वर्षा के साथ नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह भूमध्य रेखीय जलवायु और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान में अच्छी तरह से बढ़ता है। रबड़ के पेड़ों को अच्छी तरह से सूखा भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। रबड़ बागान भारत में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और प्राकृतिक रबड़ का तीसरा बड़ा उपयोग करता है। पारंपरिक क्षेत्र जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु, कन्याकुमारी के जिले और केरल में। गैर पारंपरिक क्षेत्र तटीय कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, कोंकण क्षेत्र, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पूर्वोत्तर प्रांत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अन्य स्थानों पर जैसे कि त्रिपुरा। अब हम जानेंगे अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में। यह है अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने पूरे भारत में रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए अमृत स्टेशन योजना नामक नई
योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं से परे सुविधाओं को बढ़ाने और लंबी अवधि में स्टेशन परिसर में रूफ प्लाजा और सिटी सेंटर बनाने के लिए रेलवे स्टेशन के लिए मास्टर प्लान की तैयारी और कार्यान्वयन, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर सभी हितधारकों की जरूरतों को पूरा करना। यह मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन और प्रतिस्थापन के साथ साथ नई सुविधाओं की शुरुआत को पूरा करेगी। यह उन स्टेशनों को कवर करेगा जो विस्तृत तकनीकी व्यवहारिक अध्ययन से गुजरे हैं। हालांकि इन स्टेशनों में रूफ प्लाजा का निर्माण निकट अवधि में नहीं किया जाएगा क्योंकि अवसंरचनाओं और उपयोगिताओं के पुनर्आवंटन को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। यह योजना रेलवे स्टेशन की जरूरतों और संरक्षण के आधार पर लागू की जाएगी। योजना के तहत 1000 से अधिक स्टेशनों के लिए ढांचागत विकास सुनिश्चित किया जाएगा। अब हम बात करेंगे हिंदी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की पहल क्या है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के अधीन की गई थी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में विभिन्न विदेशों में हिंदी पाठ की स्थापना की है। लीला राज सभा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भारतीय भाषाएं हिंदी सीखने के लिए मल्टीमीडिया आधारित इंटेलिजेंट सेल्फ ट्यूरिंग एप्लीकेशन है। ई सरल हिंदी वाक्य कोश और ई महा शब्दकोश मोबाइल ऐप राज्य भाषा विभाग की दोनों पहलों के उद्देश्य हिंदी के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, गौरव पुरस्कार और राजभाषा कृति पुरस्कार देने में योगदान की मान्यता है। हिंदी से जुड़े कुछ संवैधानिक प्रावधान भी हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और कई बार एग्जाम्स में पूछ भी लिए जाते हैं। तो पहला है संविधान के 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश है। आधुनिक देवनागरी लिपि 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई थी। हिंदी भारत के बाहर मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद टोबैगो और नेपाल जैसे देशों में बोली जाती है। अगला हिंदी विश्व सम्मेलन फिजी में ही होने वाला है। वर्ष 2018 में मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन किया गया। 43% भारतीय हिंदी बोलते हैं जबकि केवल 26% इसे अन्य मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। वर्ष 1971 और 2011 के दौरान हिंदी को अपनी मातृभाषा घोषित करने की संख्या 2.6 गुना बढ़कर 20.2 करोड़ से 52.8 करोड़ हो गई है, यानी कि 2.6 गुना से बढ़कर 20.2 करोड़ से 52.8 करोड़ हो गई है। 8 करोड़ हो गई है। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।